हाय दोस्त, कैसे आप लोग बेटर होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसको हम लोग मोशन इन 2D भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या सब पढ़ चुके हैं इससे पहले हम लोग मोशन इन 1D पढ़ चुके हैं, मोशन इन 1D। उसके बाद दूसरा हम लोग वेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2D मोशन, जिसमें आगे अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए मिलकर मचाते हैं एकदम। बहुत सिंपल है, टेंशन लेने वाला बिल्कुल भी बात नहीं है। 2D मोशन भले ही नाम हो, 1D पढ़े हैं तो 2 बार पढ़ना होगा, 2D हो जाएगा। आइए देखते हैं। और एक बात हम आपको बता देते हैं, जो इसमें जो है ना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो मेरे वर्टिकल मोशन का जो वीडियो है ना, उससे एक बार देख करके फिर देखिएगा सब चीज मजा आ जाएगा आपको। तो क्या क्या सब हम लोग पहले पढ़ चुके उसको रिकैप करवाते। देखिए, वर्टिकल मोशन में हम आपको पढ़ाए थे, जो ऊपर की तरफ एक बॉल फेंकते हैं, बॉल गया 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 फिर वापस आ गया। तो इसमें जो गया ना, तो टोटल ऊपर गया और नीचे आया। इसमें कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला हम डिराइव किए थे 2u/g। ये आई होप आप लोग को याद होगा। और एच मैक्स मैक्सिमम हाइट जो है, इसका फॉर्मूला आया था u²/2g। मतलब देखिए, यहां से यहां तक का ये जो हाइट है, इसी को हम बोलते हैं एच मैक्स। मतलब कितना मैक्सिमम हाइट तक ये गया। और इस मोशन को हम बोले थे वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन। तो माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया सारा कुछ। वर्टिकल मोशन में क्या बताए थे? यहां से देखिए, ये हमारे हाथ में पेन है, पेन को ऊपर फेंके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जलवा है अपना, समझे कि नहीं। तो क्या हुआ यहां तक, ये जैसे ही ऊपर फेंके ऊपर गया, फिर वापस आया। यहां से ऊपर जाता है और फिर ऊपर से वापस आता है। तो कुछ हाइट ये अटेन करेगा कि नहीं करेगा? तो उसी को हम बोले एच मैक्स। और कुछ देर तक ये हवा में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो उसी जो टोटल टाइम है उसको बोले 2u/g। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इससे आगे। और इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए क्या है, इधर की तरफ हो गया एक्स एक्सिस, इधर की तरफ लिए क्या? वाई एक्सिस। ठीक है, और इसमें हम एक बॉल फेंकने जा रहे हैं। देखिए, कभी जैसे मान लीजिए आप फील्डिंग किए होंगे अपने जिंदगी में, तो क्रिकेट का जो फील्डिंग करते हैं तो उसमें आप अगर बाउंड्री के पास है ऐसे बॉल फेंकते हैं, और बॉल जो फेंकते हैं तो किसी एंगल पे बॉल जाता है, इस तरह से ऐसे कुछ एंगल बनता है। तो यहां देखें, आप जो बॉल फेंके वो कुछ इस तरह से किसी एंगल पे, थीटा था एंगल में, और आप उसको कुछ वेलोसिटी से फेंके, तो वेलोसिटी को हम मान लिए u, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए क्या होगा, यहां से आप बॉल फेंके, गया 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 गया, ये जाकर के ऐसे वहां पे जाके गिर गया। समझ गया? अब कहा जाता है क्या, जो इस केस में हम लोग देखेंगे, जो यहां पे जो ये वेक्टर लगा, इधर की तरफ x और इधर की तरफ y, वेलोसिटी है u। तो u का जो इधर का कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं u cos थीटा। आपको हम बताए थे, जो वेक्टर जो है उस वेक्टर की तरफ का जो कुछ एंगल होता है, उधर से क्या होता है हम लोग का कंपोनेंट u cos थीटा, और इसके ऊपर क्या होगा u sin थीटा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, जो बताइए x एक्सिस का व्हाट वेलोसिटी क्या होगा और y एक्सिस का व्हाट वेलोसिटी क्या होगा? तो ux, मतलब x एक्सिस का व्हाट वेलोसिटी क्या हो गया? u cos थीटा। और y एक्सिस का व्हाट क्या हुआ? u sin थीटा। माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया यहां तक? x की तरफ जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं u cos थीटा, क्योंकि कंपोनेंट इधर आए, और y की तरफ जो है वो क्या है? u sin थीटा। और आप एक बात गौर किए हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में दो चीज होता है। एक, सबसे पहला बात देखिए, यहां से जो आप बॉल को फेंके, तो बॉल जो गया तो कुछ हाइट भी कवर किए, इसको हम लोग बोलते हैं एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट कितना गया यहां से यहां तक, ये क्या आ गया? एच मैक्स। ठीक है, और यहां से यहां तक ये जो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोल दिया इसको? रेंज। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब क्या देखेंगे उसमें? रेंज। और वाई एक्सिस में जो मोशन होगा उसमें क्या देखेंगे? तो हाइट कितना गया, मैक्सिमम हाइट क्या है। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। जो ये 2D मोशन है, तो हम लोग 1D मोशन देख चुके हैं।
जो अगर सीधा जाते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार एक्स एक्सिस के ओर देखना है, एक बार वाई एक्सिस के ओर देखना है। एक्स एक्सिस की तरफ आपको वेलोसिटी पता चल गया, u cos थीटा। देखिए यू एक्स कितना है, u cos थीटा, ठीक है। जबकि वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी का क्या होता है, u sin थीटा। अब ये दो तरफ वेलोसिटी है क्योंकि मोशन दो तरफ हो रहा है, वाई में हाइट जा रहा है कुछ और एक्स में कुछ रेंज जा रहा है। फेंकते जो है तो फेंकते हैं तो कुछ ऊंचाई जाता है ना, तो ऊंचाई जो गया वो किधर गया, वाई एक्सिस की तरफ। और जो आगे की तरफ फेंकाया दूरी, वो क्या होता है, रेंज होता है, और वो किधर होता है, एक्स एक्सिस की तरफ। समझ में आ गया। अब आइए हम लोग एक्सीलेशन देखते हैं। एक्सीलेशन इन एक्स एक्सिस इक्वल टू क्या होगा और एक्सीलेशन इन वाई एक्सिस इक्वल टू क्या होगा। देखिए आपको समझाते हैं जस्ट। यहां समझ लीजिए अच्छे से, एक्स और वाई एक्सिस दोनों तरफ देखते हैं क्या है। यहां देखिए ऐसे फेंके, कुछ ऐसे गिरा, तो हम यहां से, ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वाई एक्सिस है, यहां से जब हम फेंकते हैं तो बताइए ये हमारे हाथ से छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है, छूट जाता है। तो जब हम इस पे फेंक लें, ऐसे फेंके, समझेंगे, तो जब हम फेंके तो मेरे हाथ से तो छूट गया ना, तो एक्स एक्सिस की तरफ अब कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, फोर्स नहीं लगेगा, तो मेरे हाथ से छूट गया। जब तक मेरे हाथ में था तभी तक हम उसमें फोर्स लगा सकते थे। अब बताइए अगर फोर्स ही नहीं लगा सकते तो एक्सीलेशन भी एक्स एक्सिस के वर्ड क्या होगा, जीरो। यही बात याद रखिएगा, एक्सीलेशन इन एक्स एक्सिस व्हाट, जीरो, क्योंकि उसमें कोई फोर्स ही नहीं लगा सकते। मेरे हाथ से तो बॉल छूट जाता है, समझिए। छूटने के बाद वो बॉल जाता है कहाँ, हवा में, और हवा में आपको पता है धरती माता नीचे की तरफ खींचती है, बोलती किधर जा रहा है बेटा, इधर आ जा। तो धरती माता तो हमेशा कहीं पे भी जाए नीचे की तरफ खींचेगी ही खींचेगी। तो और आपको पता है जो जी जो है ना, ये जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, ये डाउनवर्ड वेक्टर होता है और उसका वैल्यू हम निगेटिव में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे ही लग रहा है, हमेशा वो नीचे ही लगता है, डाउनवर्ड ही लगता है, इसलिए उसका वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस में। तो ए वाई का वैल्यू क्या आ गया, माइनस जी। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। यहां तक सबसे पहला टर्म बता दिए, जो मोशन कितना डायमेंशन में हो रहा है, दो डायमेंशन में, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या निकला, तो वाई एक्सिस में अपना निकल गया क्या, हाइट, एच मैक्स, एच मैक्स निकल गया, और एक्स एक्सिस में क्या आ गया, रेंज आ गया। अब बताइए दोनों तरफ मोशन हो रहा है तो दोनों तरफ वेलोसिटी चाहिए। एक्स के व्हाट वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा, और y के तरफ वेलोसिटी क्या होगा, u sin थीटा। अब एक्सीलरेशन देखते हैं, x के तरफ जो है ना एक्सीलरेशन होगा जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि हम फेंकते हैं तो मेरे हाथ से छूट जाता है, हम उस पर कोई नहीं फोर्स लगा सकते हैं, जब वो छूट गया तो फोर्स ही जीरो तो एक्सीलरेशन भी जीरो। y के तरफ ग्रेविटेशन हमेशा धरती माता नीचे की तरफ खींचती है, तो इसलिए माइनस जी, ठीक है। और जी को हम डाउनवर्ड वेक्टर पिछले सिचुएशन में भी ले चुके हैं जब हम वर्टिकल मोशन पर हैं। चलिए अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया क्या, ये है एक्स। अब एक्स के तरफ एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस अब क्या है, जीरो। तो अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी में चेंज करवाता है, तो वेलोसिटी में तो अब चेंज करवा ही नहीं पाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे था कि वेलोसिटी का क्या वैल्यू, u cos थीटा, यहां पे भी u ही दे देंगे, क्या दिक्कत, इधर था u cos थीटा, यहां पे भी होगा u cos थीटा, यहां पे भी होगा क्या, u cos थीटा। हर एक जगह हर एक पॉइंट पे cos थीटा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट कहीं से भी कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है,
अब जब फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ में आ गया मेरे स्टूडेंट? यहां तक ये हो गया एक्स एक्सिस के अबाउट वेलोसिटी। अब हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी का क्या सीन है। उसका सीन कुछ इस तरह से, देखिए यहां से y का कंपोनेंट क्या आया था, u साइन थीटा, u साइन थीटा। एक बात बताइए, ये u साइन थीटा से ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन धरती माता नीचे की तरफ खींच रही है। बोले बेटा किधर जा रहा है, मत जाओ ना। फिर देखिए यहां गया ग्रेविटेशन नीचे, फिर एक पॉइंट पे इसका वैल्यू इतना, फिर ये देख रहे हैं एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो ये एक्सीलरेशन कैसा एक्सीलरेशन है, निगेटिव एक्सीलरेशन है, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। आप जब गाड़ी में ब्रेक मारते हो तो देखते हैं ब्रेक मारने के बाद आप जा रहे होते हैं आगे, और वो जो फोर्स लगता है ब्रेक के जरिए निगेटिव एक्सीलरेशन क्रिएट करता है, वो पीछे की तरफ लगता है, तो गाड़ी हमारा रुक जाता है। तो वही बात है, जो धीरे 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 इसका यू साइन थीटा का वैल्यू घट घट के जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जाना चाह रहा है ऊपर यू साइन थीटा से, लेकिन जी तो नीचे खींच रहा है, तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस पॉइंट पे जहां एच मैक्स होता है ना, यहां पे यू वाई जीरो हो जाता है। अब फिर जब आगे वापस आना चाहते हैं तो देखिए वेलोसिटी भी इधर की तरफ है और जी भी इधर की तरफ है, तो फिर बढ़ना शुरू होता है, फिर बढ़ेगा वेलोसिटी, फिर बढ़ेगा, और फाइनली यहां से चला था यू साइन थीटा से और यहां पे पहुंच भी जाएगा यू साइन थीटा से। समझ में आ गया मेरे स्टूडेंट? देखें ऊपर जाना चाहा था यू साइन थीटा से, जी नीचे, तो धीरे 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 यू का वैल्यू घटाएगा, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। उसके बाद फिर जब आप वापस आना चाहे तो वापस जो लौटेगा तो देखिए वेलोसिटी भी नीचे और जी भी नीचे, तो सपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर वापस कितना पे आ जाता है, ठीक है। ये सेम सिचुएशन हम आपको बताए हैं वर्टिकल मोशन में। वर्टिकल मोशन में भी बताए थे, जो देखिए जैसे यहाँ पे बॉल है, इसको ऊपर फेंक रहे हैं यू से, इसके यू का वैल्यू हम 10 ले लिए थे, तो ये 10 से ऊपर फेंके, जी नीचे लग रहा है, तो थोड़ा देर के बाद जो है ना इसका वैल्यू जैसे मान लीजिए 5 हो गया, फिर उसके बाद जीरो हो गया एक पॉइंट पे। फिर जब ये वापस आना चाहेगा ना तो वापस से इसी पॉइंट पे इसका फिर से 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसका वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सीलरेशन भी इसका नीचे की तरफ है। फिर यहाँ पे आते 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 यहाँ पे फिर वेलोसिटी इक्वल टू भी 10 हो जाए, ठीक है। और ये जहां पे वेलोसिटी जीरो हुआ था वो एच मैक्स होता है, मैक्सिमम हाइट यहां से आता है। क्लियर है यहां तक? तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे आपका कॉन्सेप्ट ताकि क्लियर हो। क्वेश्चन ये दे रहे हैं यहां पे, जो एक देखिए प्रोजेक्ट है ऐसा, यहां पे जो फेंके थे इसका वेलोसिटी कितना है 50, और थीटा यहां पे कितना है 53 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पॉइंट पे ऐसे इस समय इसका वेलोसिटी है क्या, ये आपको बताना है, वेलोसिटी आपको बताना है। और यहाँ पे एंगल जो दिया गया है वो एंगल दिया गया है 37 डिग्री, 37 डिग्री। तो बताइए क्या होता है, एक्स एक्सिस का जो वेक्टर है ये वेलोसिटी एक्स की तरफ, ये ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, समझेंगे। तो अब चलिए यहाँ पे पहले देखते हैं एक्स की तरफ कितना वैल्यू आया। तो u cos 30 डिग्री, u का वैल्यू है 50, नहीं यहाँ 30 नहीं 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो 50 आ गया u का वैल्यू, और cos 53 का वैल्यू कितना होता है 4/5। यहां से जब कैलकुलेट किया तो 30 निकल के आ गया। मतलब इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अबाउट इसका वेलोसिटी कितना 30। अब इस पॉइंट पे भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि एक्स के अबाउट तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होता है, समझे कि यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ सब जगह तो वही होगा। चलिए देख लेते हैं। तो फाइनली वेलोसिटी कितना आना होगा, 30 ही आना होगा। तो 30 इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। अब 30 तो आपको दिया हुआ है, u आपको कैलकुलेट करना है,
और cos 37 आपको दिया हुआ, cos 37 देखिए यहाँ पे 30 इक्वल टू u cos 37 का वैल्यू कितना आता है 4/5, ठीक है 4/5। यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे इधर जाएगा तो 3 पंचे 15, 150/4 ये निकल के आपका आ जाएगा u का वैल्यू। समझ में आ गया? तो यही बात कहा जाता है इस पॉइंट पे जितना होगा वेलोसिटी होना भी तो इतना ही, वहीं पे भी मतलब इस पॉइंट पे भी उतना ही होना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आइए समझते हैं जो अब आगे हमको इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या सब पढ़ना है। तो इस प्रोजेक्टाइल में हमको 3 पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। देखिए एक हमको पढ़ना है सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ कितना देर तक उड़ेगा हवा में, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमको इसमें कैलकुलेट करना है एच मैक्स, एच मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें हमको देखना है जो रेंज क्या होता है, समझे? ये तीनों पॉइंट समझ में आया आपको? यहां से देखिए जब हम ये ऐसे फेंके तो वो यहां से जो गया बॉल ऊपर की तरफ, तो ऊपर ये कुछ देर हवा में रहेगा ना, तो कितना देर हवा में रहेगा टोटल टाइम, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना देर तक वो हवा में रहेगा, ठीक है। दूसरा बात ये जो है ये होता है एच मैक्स, ठीक है। और यहां से यहां तक ये एक्स एक्सिस का जो दूरी कवर हुआ इसको हम बोलते हैं रेंज। तो यही 3 पॉइंट अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हो जाएगा एच मैक्सिमम, हाइट कितना मैक्सिमम तक जाएगा, और तीसरा एक्स एक्सिस में रेंज कितना कवर करेगा। आइए देखते हैं सबको स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्या बताने, सबसे पहला बात यहां से जो फेंके हैं एक बॉल, तो ये क्या हुआ ऐसे करके गया यहां पे जाके गिरा, ठीक है। इधर की तरफ क्या हुआ यू एक्स, ऊपर की तरफ क्या होगा यू वाई, ठीक है। उसका तो वैल्यू लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी कंपोनेंट के टर्म में एक्स और वाई बस लिखते हैं, ठीक है। उसका वैल्यू हमको पता है, जो यू वाई का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा, यू साइन थीटा, और यू एक्स का क्या होता है यू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए आपको बताते हैं जो यहां से गया धरती पर से गया और वापस फिर कहां आया धरती पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0, डिस्प्लेसमेंट 0। देखिए यहां से गया फिर यहीं पे वापस आया 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब क्या है जो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू, इस टर्म देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपको पता है क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला आपको पता है। अब डिस्प्लेसमेंट हम किधर की तरफ ले रहे हैं ऊपर की तरफ, हम देखिए y एक्सिस में, तो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस इक्वल टू u ऑफ y एक्सिस a ऑफ y एक्सिस, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है जहां से चला है फिर वापस तो ग्राउंड पे ही आ गया, तो ये हो गया 0 ut जो है ना u ऑफ y एक्सिस इंटू टाइम, प्लस यहां पे नहीं लिखते हैं माइनस लिखते हैं, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा -g होता है, तो जब इसका वैल्यू यहां रखेंगे माइनस आ जाएगा, -1/2 g टी स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे केस में इसको ले जाइए हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू वाई इंटू टी, ये और ये हो गया खत्म। टाइम इक्वल टू क्या आ गया 2u वाई जी, लेकिन u कैसा लेंगे y एक्सिस, u कैसा लेंगे y एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? तो यही टर्म आ गया। आपको पता है वर्टिकल मोशन में भी हम पढ़ाए थे, तो टाइम इक्वल टू ये थे 2u बाई जी, ये आया था कैलकुलेट होकर, लेकिन यहाँ पे u के जगह पे क्या आएगा
टाइम इक्वल टू 2u y एक्सिस बाई जी। और y एक्सिस में तो आपको पता ही है y एक्सिस में क्या होता है, u y का वैल्यू क्या होता है, u साइन थीटा। क्या होता है, u साइन थीटा। रख लीजिए इसमें वहां पे y का वैल्यू। तो टाइम इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, ये निकल के आ जाएगा अपना टाइम का फॉर्मूला। समझ में आ गया, क्योंकि इधर y की तरफ कंपोनेंट u साइन थीटा होता है और x की तरफ कंपोनेंट क्या होता है, u cos थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है ना। तो आई होप आप लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया। जो फ्लाइट जो करेगा वो कितना होगा, 2u साइन थीटा बाय जी। अब इसके बाद हम डिराइव करने वाले हैं एच मैक्स, जो मैक्सिमम हाइट कितना होगा। देखिए समझिए, आज क्या बताए, आज तो गजब ही हो गया समझे कि नहीं। हम देखे, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, समझे, रामा उसका नाम है। वो क्या किया, उसको जॉब धराया, ठीक है, मतलब जब धराया नहीं मतलब हेल्प किया उसको जॉब धराने। और फिर वो मेरे में मतलब मेरा जो चैनल था जब हमने स्टार्ट किए थे तो उस समय वो सब्सक्राइब किया था। फिर जब उसको जॉब हो गया तो वो अनसब्सक्राइब कर दिया। मुझे जा यार, इसमें क्या कह रहा था तुम्हारा, रहने देता। तो बगल वाला बोलता है सर जलता है। हाँ जी। तो उसी के लिए एक डायलॉग है, समझे कि नहीं, तुम जलन बरकरार रखो और हम जलवे बरकरार रखें। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे ही आइए पूरा एकदम अब एच मैक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रामा घबराना मत, फेमस कर रहे हैं तो कोई। हाँ, अब देखिए बताते हैं एच मैक्स क्या कैलकुलेट करना है। एच मैक्स, एच मैक्सिमम कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हैं। देखिए यहां से फेंके ऐसे गया, ऊपर की तरफ पता ही यू वाई होगा, इधर की तरफ क्या होगा, यू एक्स होगा। समझ में आ गया। अब देखिए इस पॉइंट से ये चला है और इसका मैक्सिमम जो हाइट होता है यहाँ पे, आपको पता है ना, जो u या वी वाई, इनिशियल वेलोसिटी u होता है और फाइनल वेलोसिटी वी वाई होगा, इसका वैल्यू 0 आ जाता है। देखिए जब हम बॉल यहां से फेंकते हैं ऊपर ऐसे, तो एक पॉइंट पे ये 0 होता है, फिर वापस लौटता है, तो वही 0 पॉइंट हम। तो ऐसे केस में आपको हम बताए हैं ये क्या है, एच मैक्स। तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो एच मैक्स। ये हो गया अपना एच मैक्स। सुनिए एच मैक्स में क्या होगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स, ठीक है। अब आपको पता ही जो ये किसके अलॉन्ग ले रहे हैं, वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई रखिए, वाई रखिए, वाई रखिए, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इन वाई की तरफ ही देखें। तो आइए देखते हैं क्या होगा। वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगा, 0। u इन वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस, प्लस लिखे या माइनस लिखे, माइनस लिखेंगे क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन का वैल्यू तो माइनस जी आएगा, डाउनवर्ड वेक्टर हो, तो इसको मिटाइए, यहां लिखेंगे माइनस जी, 2g, और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके जगह पे एच मैक्स लिख देते हैं। अब इसको उधर लेके जाइए, तो 2g एच मैक्स बराबर क्या आ गया, यू वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से एच मैक्स इक्वल टू क्या आएगा, तो एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। लिखिए u किस एक्सिस के अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट। चलिए y के अबाउट लिख देंगे, और आपको y के अबाउट जो होता है वेलोसिटी, ये आपको पता है, u y इक्वल टू क्या होता है, u साइन थीटा।
तो रखिए उस फॉर्मूला में एच मैक्स इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, और यू वाई की जगह पे ये रख दीजिए, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आ गया। समझ में आ गया एच मैक्स इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो एच मैक्स यही, ठीक है। जब वर्टिकल मोशन पढ़ाए थे तो उस समय आपको बताए थे यही बात। वर्टिकल मोशन में हाइट का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर बाय 2g, और यहाँ पे यू स्क्वायर किसके बराबर? यू साइन थीटा के जगह, इसलिए ये निकल के आया। ठीक है, तो समझ में आ गया। दो टर्म हम आपके लिए साबित कर दिए, प्रूव कर चुके हैं। एक सबसे फर्स्ट है क्या, जो एच मैक्स कितना होगा, तो एच मैक्स का वैल्यू आ गया क्या, देखिए कहीं भी बगल में लिख लीजिए, एच मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। समझ में आ गया। और टाइम इक्वल टू हम डिराइव क्या करिए, 2u साइन थीटा बाय g। ये दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे, ये पहला फॉर्मूला ये था और ये दूसरा फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट पे जो हम लोग जाएंगे वो हो जाएगा अपना क्या, रेंज। ठीक है, जो रेंज क्या होता है, तो आइए समझते हैं रेंज क्या होता है। देखिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए रेंज क्या हुआ, समझाते हैं आपको रेंज। सबसे फर्स्ट टर्म यहां आ गया क्या, देखिए रेंज क्या होता है, तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोशन है यहां से यहां तक, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, ये होता है रेंज। क्या होता है ये, रेंज। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट किसके तरफ ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के तरफ। यहां पे डिस्प्लेसमेंट पे एस से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस की तरफ, यू भी एक्स एक्सिस की तरफ, ए भी एक्स एक्सिस की तरफ। तो देखिए एक्स एक्सिस की तरफ जो है ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एक्सिस को रेंज तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल टू यूटी। यूटी में देखिए क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी। यहां पे एक्सीलेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ए एक्स का वैल्यू आपको हम बताए 0 होता है, क्योंकि उस डायरेक्शन हम लोग फेंके छोड़ दिए जैसे, तो फोर्स ही नहीं लगा, तो एक्सीलेशन क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0। तो रेंज इक्वल टू निकल करके आ गया यू एक्स इंटू टी। ठीक है, और यू एक्स जो है ना, ये क्या निकल करके आता है, तो यू एक्स का वैल्यू आपको बताए हैं, जो यू एक्स निकल के आता है यू कॉस थीटा, और यू वाई भी बताए हैं यू साइन थीटा। क्लियर है, देखिए यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा टाइम के जगह पे अभी डिराइव किए थे 2u साइन थीटा बाय जी। समझे कि नहीं, यहां से ये u और u क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर आ जाएगा, यू स्क्वायर 2 भी आ गया, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकल के आता है, साइन 2 थीटा बाय जी हो गई, तो ये निकल के आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये आपको आगे आपका रेंज का फॉर्मूला। तो बताइए समझ में आ गया सारा कुछ, ये रेंज है। जब भी आपसे रेंज पूछा जाएगा आप क्या करेंगे, ध्रुजाट एकदम लिख देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, तो देखिए आपको तीनों टर्म हम कैलकुलेट करवा दी, यहाँ पे देखिए आपको हम लिख देते हैं, टाइम इक्वल टू क्या लिखे, 2u साइन थीटा बाय जी, पहला फॉर्मूला था ये फर्स्ट। सेकेंड में बताए एच मैक्स, एच मैक्स में क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये दूसरा फॉर्मूला था।
तीसरा फॉर्मूला अभी रेंज का बताए हैं, रेंज इक्वल टू क्या हुआ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, इसको चौथा फॉर्मूला मान के याद रखिए। तो आई होप आप लोग को यहां तक सारा कुछ समझ में आ गया। कभी कभी एक टर्म ये भी पूछ लिया जाता है, जो किस एंगल के लिए मैक्सिमम रेंज होगा। जैसे मान लीजिए हम पत्थर अगर फेंके ऐसे, तो कितना एंगल पे रखेंगे तो सबसे ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसके लिए मैक्सिमम रेंज का क्या होता है, रेंज इक्वल टू हुआ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए रेंज का वैल्यू, ये साइन थीटा जो है इसी का सारा खेल है, किस एंगल पे फेंकेंगे, ऊपर नीचे किधर, एंगल का ही खेल है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए वहां पे 1 दिए है। अब देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन कितना, तो साइन 90 डिग्री। साइन और साइन गया छुट्टी पे, 2 थीटा इक्वल टू आ गया 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री। मतलब अगर 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाए, समझे, 45 डिग्री के एंगल पे अगर फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेंज आएगा। तो मतलब समझिए जो भाला फेंकता होगा वो ट्राई करता होगा हम कितना एंगल पे फेंके, 45 में, ताकि है ना ज्यादा से ज्यादा दूर जा सके, समझे। एक बात होती है, कोई अगर जो है ना 90 डिग्री पे फेंका, 90 डिग्री, तो सीधा ऐसे फेंकेगा भाला और वही भाला सर पे आके लग जाए, मर जाए। तो ऐसा नहीं करना है, कितना पे फेंकना है, 45 डिग्री पे। 45 पे फेंकने पे सबसे ज्यादा दूर हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज कवर करता है। इसके बाद एक और पॉइंट आपको बताते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया नीट में, अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 बार आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए एक बॉल है, हम इसको 30 डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा जाएगा ऐसे गिरेगा टवाक, ठीक है। एक बॉल है जिसको हम 60 डिग्री के एंगल में फेंक रहे हैं, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो बॉल जो है ना ऊंचा जाएगा ऐसे, देखिए गिरेगा टवाक। तो देखिए थीटा बढ़ाने से दूरी नहीं बढ़ा, रेंज सेम है, बस ये हुआ कि ये 30 से फेंके तो ऊंचाई थोड़ा कम गया और 60 से फेंके तो ऊंचा और ज्यादा गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखिए थीटा और 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें दोनों को जोड़ के 90 डिग्री लाना होता है। देखिए जैसे अगर ये हम 30 लिए हैं तो इसको कितना लाना पड़ेगा 60, तब तो 60 और 30 90 हो गए। यहाँ पे अगर लिए 20 तो यहाँ पे कितना होगा 70, यहाँ पे जैसे अगर 45, ठीक है, तो ये भी कितना 45, तो ये तो सेम हो गया, इसको 45 में इसको 40 कर लेते, ये 40 तो वो 50। तो ये जो एंगल है इस तरह का आपसे नीट में पूछा गया है बहुत बार, जो एक में एंगल थीटा है दूसरे में 90 प्लस माइनस थीटा है, इस तरह से, तो क्या होगा, तो वैसे केस में वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसमें रेंज सेम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में रेंज इक्वल होता है, लिख देते हैं रेंज इक्वल। बाय द वे वो जो थोड़ा सा बीच में डायलॉग दिए थे वो थोड़ा सा बात करने के लिए था, है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया सारा कुछ, मजा आया होगा यहाँ पर। इससे आगे भी फिर देखते हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, आपको हम पढ़ाए थे टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय जी, ये बताए थे, ये आपका टाइम का फॉर्मूला हो गया था, ठीक है। जबकि आपको मैक्सिमम हाइट के लिए हम फॉर्मूला बताए थे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये बता दिए थे आपको हाइट के लिए। रेंज के लिए हम बताए थे क्या, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये बताए थे कि ये था अपना रेंज के लिए। तो ये तीनों फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं।
अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या क्या सब है और कैसे कैसे इस फॉर्मूला का अप्लाई हम करेंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट आपको बता रहे हैं क्या, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट देखिए यहां पे बॉल, उस बॉल को ऐसे फेंका गया, ठीक है। ये फेंके कितना किलोमीटर, इसका यू कितना है 100 से फेंके इसको, ठीक है। यू मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, उससे फेंके और इसका एंगल कितना बनाना है 37 डिग्री। तो देखिए ये ऐसे करके यहां गया जाके गिरा। अब ऐसे कैसे आपको पता है, इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा जिसको बोलते हैं यू कॉस थीटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स की तरफ क्या होगा यू कॉस थीटा, और वाई की तरफ जो है इधर ये वाई एक्सिस है, इधर आ जाएगा यू वाई साइन थीटा, ठीक है। तो दो कंपोनेंट आता है, एक आता है कॉस थीटा एक्स के अबाउट और वाई के अबाउट क्या आ गया एक्स के अबाउट कॉस थीटा और वाई के अबाउट साइन थीटा, क्लियर है ना। तो देखिए ऐसे केस में आपको यू का वैल्यू दे रखा है 100 और थीटा का वैल्यू दे रखा है 37 डिग्री रखते हैं और साइन और कॉस दोनों का वैल्यू रखते हैं, फिर देखते हैं क्या निकल के आता है। तो यू कॉस थीटा अगर आपको देखा जाए तो निकल के आता है 100 यू के जगह पे और कॉस 37 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल दिया हुआ 37 डिग्री, तो 37 डिग्री अगर रखेंगे तो यहां से निकल के आएगा 100 इंटू 37 कितना होता है, तो 4/5 होता है, यहां से निकल करके आ गया कितना 80 निकल के आ गया, ठीक है। जबकि अगर साइन का वैल्यू देखा जाए तो साइन के लिए क्या आता है 100 साइन 37 डिग्री, ठीक है। और ऐसे केस में साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5, तो 100 इंटू 3/5 मतलब कितना हो गया 300/5 इक्वल टू 60 आ गया। तो y की तरफ जो वेलोसिटी आ गया वो कितना आ गया 60 और x की तरफ जो है वो कितना आ गया 80। ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं जो कैसे कैसे कौन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइम इक्वल टू आपको बताए थे 2u(y) बाय g, ये अपना फॉर्मूला था टाइम का। अब u का वैल्यू कितना दिया है y की तरफ 60, तो 2 गुना 60/10, जी का वैल्यू 10 है 10 है, तो यहां से ये कटा कितना आ गया 12 सेकेंड, समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है 12 सेकेंड आ गया। इसके बाद अगर हाइट इक्वल टू देखा जाए तो h इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर कैसा x या y एक्सिस का व्हाट होना चाहिए y एक्सिस बाय 2g, चलिए लगाइए y की तरफ कितना है 60 होता है, ये y की तरफ कितना है 60, तो 60 का स्क्वायर बाय 2 गुना g का वैल्यू 10, तो ये ऊपर क्या आएगा 3600 बटे नीचे कितना आ गया 20, 1 0 0 से काटा ये 18, 180 मीटर निकल करके आ जाए हाइट, ठीक है। ये जो हाइट यहां से यहां तक होगा ये निकल करके आया 180 मीटर। माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गया आपको। तो एक प्रोजेक्टाइल का हाइट निकल करके कितना आ गया एच मैक्स 180 मीटर। अगर आपको ये रेंज बोला जाए तो रेंज इक्वल टू आपको हम बताए हैं u इन x इंटू टी, इसमें वेलोसिटी कैसे लेंगे x एक्सिस के अबाउट। अब देखिए x के अबाउट कितना है 80 निकल करके आया है, तो 80 इंटू टाइम का वैल्यू कितना निकल गया 12 सेकेंड, ये क्लियर है ना, ये यहां से ऊपर का है, तो 80 इंटू 12 कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 960, ये आपका रेंज आ गया। तो समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट, रेंज भी निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया, हाइट निकल के आ गया, तो सारे फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आपका क्लियर हो गया। यही था ऑल अबाउट आपका तीनों फॉर्मूला का एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहां से यहां तक का जो रेंज है वो कितना रेंज है 960 मीटर, कितना है 960 मीटर। तो इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इससे, देखिए। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी।
इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या है देखिए, आपको इसमें क्या क्या सब निकल के आया, तो टाइम निकल करके आया था 12 सेकेंड, 12 सेकेंड, क्लियर है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए हाइट, तो हाइट निकल करके आ गया 180 मीटर, ठीक है। और अगर रेंज देखा जाए तो रेंज निकल के आया 960 मीटर, समझ गए, यही सीन था। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, तो आइए हेडिंग देते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो है ना एक्स और वाई एक्सिस में रिलेशन बताता है। देखिए एक प्रोजेक्टाइल जब हम फेंकते हैं, यहां से ऐसे चला, यहाँ पे टवाक से क्या, ठीक है, तो x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकल के आ जाए। आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है क्या, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ये फॉर्मूला है इसका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। आइए ना आपको इसका अप्लाई करना सिखाते हैं, देखिए निकल के आ जाएगा कैसे। y जैसे हमको निकालना है, y मतलब क्या हो गया, ये हाइट, एच मैक्स हमको निकालना है ये। आइए एच मैक्स निकालते हैं, क्या निकलता है ऐसे केस में, तो y हमको निकालना है, x में इसको क्या रखेंगे, टोटल यहां से यहां तक रेंज है, अब इस रेंज का जो बाई 2 आएगा r बाई 2, ये इस पॉइंट पे हमको निकालना है। तो चलिए x की जगह पे हम क्या लिखते हैं, r बाई 2, और tan जो है ना बताए थे 37 डिग्री था, 37 डिग्री, तो tan 37 डिग्री, ठीक है, tan 37 डिग्री आ गया इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय आर, ठीक है। अब x जो है x की जगह पे रखेंगे r बाय 2 करके, ठीक है, r बाय 2 बाय r, तो ये कट करके यहां से टोटल आ जाएगा क्या, y इक्वल टू r बाय 2, tan 37 का वैल्यू कितना होता है 3 बाय 4, ये हम अभी जस्ट लिख देंगे उधर बगल में, कोई दिक्कत नहीं, 3 बाय 4, और यहाँ पे 1 माइनस 1 बाय 2 है ये, तो बताइए तो कितना निकल करके आ गया, y इक्वल टू r बाय 2 इंटू 3 बाय 4 इंटू 1 बाय 2, तो यहां से जब हम देखते हैं तो निकल कर 2 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 3r बाय 60 ये निकल करके आता है। और r का वैल्यू, रेंज का वैल्यू आपको हम यहाँ लिखा चुके हैं 980, देखिए तो y इक्वल टू निकल करके आता है 3 इंटू 960, 960 दिया हुआ यहाँ पे रेंज का वैल्यू बटे 16, 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 3 इंटू, तो देखिए आपका निकल करके आता है कितना, y इक्वल टू 180 मीटर। मतलब जब हम ये बताएं जो x एक्सिस में r बाई 2 पॉइंट पे हमको देखना है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 180 मीटर, और सही बात है हम लोग h का वैल्यू प्रूव कर चुके हैं 180 मीटर होता है। तो इसी के साथ ये था अपना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस ये थोड़ा सा माइंड में रखिए, अगर कभी इक्वेशन पूछ दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ठीक है। देखिए एक बार लिख लेंगे मेरे साथ ताकि देख लीजिए आपके माइंड में सेट हुआ कि नहीं। देखिए y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, यही है अपना फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया सारा कुछ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और उसको क्या बताना उसको पहले मिटा देते हैं।
तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। आप देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल का कितना यूज है हम लोग के डे टू डे लाइफ में। कभी जैसे मान लीजिए अभी जस्ट युद्ध हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें जैसे जो है ना, कोई जैसे प्लेन जाएगा ऐसे या कोई मिसाइल जाएगा, तो वहां से जैसे अगर बम फेंकना है तो कब बम को हम फेंकेंगे जो कहां पे जाके गिरेगा, ये सारा पॉइंट हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझिए एक बॉल फेंकते हैं तो आपको कितना वेलोसिटी देना है तो वो कितना दूर पहुंचेगा, ये सारा जगह इसका यूज है, समझे कि नहीं। आगे हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। समझिए ना, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, ठीक है, तो भाला जो फेंका अगर उसका एंगल 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम दूरी जाएगा, रेंज उसका मैक्सिमम होगा। तो ये सब कितना यूज है फिजिक्स में, ठीक है। और फिजिक्स का हम लोग डे टू डे लाइफ में कितना यूज करते हैं, इसलिए तो बोलते हैं फिजिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हर एक चीज हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग कभी मारे ही होंगे, मान लीजिए कोई दोस्त भाग गया, चप्पल खोले मारे चप्पल से, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग भी किए होंगे, तो वो क्या था, प्रोजेक्टाइल ही था। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है सो समझिए, क्वेश्चन यही है, जो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, यहां देखिए यहां प्रोजेक्टाइल किया गया, तो ये एक प्रोजेक्टाइल बनाया गया। अब कहा था यहाँ पे वेलोसिटी क्या था, u, मैक्सिमम हाइट जो आया जिसको हम लोग एच मैक्स बोलते हैं, एच मैक्स, एच मैक्स पे बोला जाता है हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u था, तो ये क्या होगा u बाय 2, वेलोसिटी का क्या वैल्यू आ गया u बाय 2। तो ऐसे केस में बोलना है क्या, इसका रेंज बताइए, जो रेंज इक्वल टू क्या होगा, वाट। तो देखिए एक बात, अगर देखा जाए यहाँ पे, आप खुद ही चलिए आइए देखिए, रेंज हमसे पूछ रहा है, बोल रहा है जब ये मेन पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट जहां पे एच मैक्स है, वहां पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u बाय 2 हो गया, तो क्या होगा आपको पता है ना, इधर की तरफ क्या होता है, थीटा जो भी होगा तो u cos थीटा होता है, ये तो पता है आपको, होता है ना। और हाईएस्ट पॉइंट पे दे रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है वो x के अलावा है या y के अलावा, x है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे u भी y का वैल्यू क्या आता है, 0, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है। तो ये कैसा है, ये x के लॉन्ग में है, तो x के लॉन्ग में किसके बराबर होगा, u cos थीटा, क्योंकि ये u cos थीटा तो कांस्टेंट है, यहाँ भी u cos थीटा, सब जगह u cos थीटा होगा, u cos थीटा हम बताए हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन ऐसे केस में क्या है, एक्स एक्सिस के बराबर 0 हो जाता है। तो देखिए u बाय 2 इक्वल टू u cos थीटा, ये u को u मारा तो क्या निकल के आया, 1 बाय 2 इक्वल टू cos थीटा, और 1 बाय 2 cos के किस वैल्यू के लिए निकल करके आता है, 60 डिग्री के लिए, थीटा आ गया 60 डिग्री। देखिए यहां तक। अब रेंज क्या बोलेगा इस केस में, रेंज का फॉर्मूला होता है क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। देखिए देखिए देखिए, रेंज इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा है, तो थीटा का वैल्यू रखिए, क्या रखेगा, u स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा के जगह पे 60 डिग्री बाय जी, क्या निकल के आया, नेक्स्ट पॉइंट u स्क्वायर साइन 120 डिग्री बाय जी, ये निकल के आ गया। और अगर 120 डिग्री का वैल्यू देखा जाए रूट 3 बाय 2 आता है, और इसी के साथ निकल के आ जाएगा अपना आंसर क्या, u स्क्वायर, पहले तो लिख लेते रूट 3 बाय 2 u स्क्वायर बाय जी, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट आंसर। जो अगर कोई प्रोजेक्टाइल फेंका गया u से और उसका हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगा u बाय 2, तो बताइए ऐसे केस में उसका रेंज क्या होगा, तो रेंज उसका यही निकल के आया, रूट 3 बाय 2 रूट 3 u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक और क्वेश्चन का बात है, मजेदार क्वेश्चन है, दिलदार क्वेश्चन, ठीक है, जो करके आपको फील आ जाए,
ठीक है, फील करते चलना है। हर एक चीज जब तक बिना फील के जो है ना मजा कैसे आए। ठीक है, देखिए अब फील करने के चक्कर में कुछ और फील नहीं करने लगना है। ठीक है, देखिए इसको मिटाते हैं इधर, ये इधर इसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं ना, ताकि आप जो है ना चाहे तो स्क्रीन शॉट लेकर के नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या पॉइंट है, एक क्वेश्चन करवा रहे, क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जो एक प्रोजेक्टाइल किया गया, दो प्रोजेक्ट हुआ, दो पत्थर प्रोजेक्ट किया गया, दो पत्थर फेंके, ठीक ठीक, दूसरा पत्थर, ठीक, तो एक पत्थर फेंके यहां पे, ये था एच मैक्स इसका। ठीक है, दूसरा एक और पत्थर फेंके, ये भी गया यहां पे जाकर के ऐसे गिरा। ठीक है, इस केस में एच मैक्स इक्वल है, एच मैक्स जो है वो इक्वल है, एक्स बस दीजिए ना, एच मैक्स आपस में इक्वल है। तो ऐसे केस में आपको टाइम के बीच में रिलेशन बताना है, जो टाइम 1 और टाइम 2 में क्या रिलेशन होगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, एक ये फेंका गया, U1 से फेंका गया था ये, और ये U2 से फेंका गया, आपको टाइम बताना है क्या हो। ठीक है, तो ऐसे केस में एच मैक्स अगर इक्वल है तो एच मैक्स का फॉर्मूला रख के देखते हैं क्या होता है। देखिए एच मैक्स यू स्क्वायर बाय 2g, और ये y की तरफ होता है, ये 1 है, u y 2 स्क्वायर बाय g, 2g। बताइए g को g से मारा, g g, ठीक है, और 2 को 2 मार दिया, चलो हटो। अब ऐसे केस में स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, uy1 इक्वल टू uy2, u तो आपस में इक्वल है। अब टाइम में देखते क्या है फॉर्मूला, तो टाइम 1 का वैल्यू t1 इक्वल टू, ये अभी नहीं लिखा है इसे, क्या होता है टाइम 1 का फॉर्मूला, 2u बाय g। टाइम 2 का क्या होता है, 2u बाय g, और ये y की तरफ होगा, y की तरफ 1, ये 2। एक बात बताइए, जब u1 और u2 सेम है, u1 u2 सेम है, बाद में कि g और g से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो uy1 इक्वल टू uy2, ये जो u सेम है ना, इसीलिए इसका टाइम क्या होगा आपस में सेम होगा, t1 इक्वल टू t2। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने हम प्रूव कर दिए। ठीक है, जो t1 इक्वल टू t2, समझ में आ गया। आप लोग जो है ना कमेंट नहीं करते यार, ऐसे कैसे मजा चलेगा। आप लोग वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद कैसा लगा ये रिस्पॉन्स जरूर बताइए कमेंट में। ठीक है, ताकि आपका वो जो छोटा छोटा जो मतलब कमेंट जो है वो मेरे लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन की तरह काम करता है। ठीक है, अगर कोई चीज जैसे मान लीजिए तो उसमें बताइए आप जो है ना, कोई भी इनफैक्ट करिए आप हमसे। ठीक है, और ये जो है ना पूरा का पूरा जैसे रिलेटिव मोशन है, ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा वन शॉट हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को एक बार निकाले पूरा वेक्टर देख लिए, एक बार निकाले पूरा मोशन 1D देख लिए, 2D देख लिए, ऐसे करके हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा टारगेट है यही है कि अगर सारा कुछ ठीक रहे, समझे कि नहीं, तो हम दिसंबर तक आप लोग का पूरा फिजिक्स का वीडियो लेकर के चले आएंगे। ठीक है, 2 महीना 15 दिन जो बताए थे वो सफिशियंट। ठीक है, उस बीच में छुट्टी वगैरह ये सब है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन क्लास 85 से 90 क्लास ही लगेगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए ये जो वीडियो है, उसके बाद फिर
हम मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहां से आप नोट्स ले लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर खुद से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए और फिर रिवाइज करिए और पीवाईक्यू लगाइए, क्वेश्चन लगाइए जहां से भी लगाना है। फिर उसके बाद कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग करिए, एकदम पूरा मेहनत करिए, समझिए कि नहीं। और बाद बाकी जहां तक की बात रहा, तो अदर सब्जेक्ट भी तो लेके हम आ ही रहे हैं, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जैसे आज देखिए फिजिक्स के लिए अब हम सीरियस हो गए हैं ना, डेडिकेटेड एकदम, ऐसे ही अदर सब्जेक्ट के लिए भी हो जाएंगे और सिलेक्शन तो करवा के रहेंगे, ठीक है। और सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, रैंक तक पहुंचा के रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक बताते हैं, अगला टॉपिक है अपना हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल अपना हेडिंग। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में क्या है, जैसे देखिए ये घर है, ये घर है आपका, और आप इस घर के छत पे बैठ खड़े थे और यहां से कोई पत्थर फेंके, टिबिक टक से मार, मान लीजिए आपका कोई दुश्मन जा रहा था, मार दिए से पत्थर, तो सही में नहीं मार देना है, देखे देख नहीं मारने का सोच रहा है, नहीं मारना है, ठीक है, मार दीजिएगा दिक्कत हो जाए। तो यहां से अगर आप मारिएगा ऐसे यू, तो ये क्या हुआ, ऐसे जाएगा 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 जाएगा, जाके लगेगा सर पे टपाक से, लगेगा वो जा मार दिया रे। हाँ, तो यहां तक आया। अब कहा जाता है ऐसे कैसे नहीं है, देखें ये हाइट हुआ मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, इससे ज्यादा भी कोई हाइट होगा, कोई हाइट नहीं होगा, ये एच मैक्स है ऐसे सिचुएशन में। अब देखिए एक बात बताते हैं, और एच मैक्स के पॉइंट पे आपको पता है जो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इक्वल टू 0 होता है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और वाई एक्सिस के अबाउट एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस जे। ये पता है ये डाउनवर्ड वेक्टर होता है, कैसा वेक्टर है, डाउनवर्ड वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट खुद ही डाउनवर्ड वेक्टर होता है, समझिए कि नीचे की तरफ, इसलिए इसका वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस एच लेते हैं, माइनस एच होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू। आइए अब हम लोग निकालते हैं जो कितना टाइम में जाके ये पत्थर लगेगा उसके सर पे एकदम टक से, ठीक। टाइम आपको हम निकाल के बता देते हैं, ताकि टाइम निकाल के पता रहेगा आपको, तब ना मारे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आइए टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस इक्वल टू यू इन वाई एक्सिस टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो पता है यहां तक। अब वाई एक्सिस के अबाउट इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, इसको एच मैक्स लिखते हैं, तो माइनस एच इक्वल टू, यहां तो 0 हो गया ये पूरा टर्म, 0 प्लस प्लस लिखिए माइनस ए वाई माइनस जी है ना, यहाँ पे माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहीं से माइनस माइनस के यार दोनों छुट्टी पे, दोनों छुट्टी पे गया हनीमून मनाने, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, h तो हो गया इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहां से टाइम इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ये तो 2 इधर आ जाएगा, रूट अंडर 2h/g। मुबारक हो, इसी खुशी में आप शादी भी कर लीजिए, समझे कि, ठीक है। तो ये निकल करके आ गया टाइम इक्वल टू रूट अंडर 2h/g। और आपको पता है ये पहला बार नहीं बता रहे हैं, ये इससे पहले भी एक बार डिराइव किए थे जब हम वर्टिकल मोशन पढ़ाए हैं, मोशन इन 1D, जाकर के एक बार वहां पे अगर मन करे तो वीडियो देख लीजिए, कनेक्ट हो जाएगा वहां से सारा चीज, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको मिटाते हैं और फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए जो रेंज बताइए यहां से यहां तक कितना दूर चला है, रेंज, इसको रेंज बोल रहे हैं, रेंज एक्स एक्सेस में कितना चलता है, यही तो रेंज है। तो रेंज इक्वल टू आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं, u इन एक्स एक्सिस इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या बताता है, रेंज बताता है। और एक्स एक्सिस की तरफ इसका वेलोसिटी क्या आ जाएगा, u है इसका, तो क्या आ जाएगा, इधर की तरफ ये एक्स एक्सिस और ऊपर की तरफ ये वाई एक्सिस होता है, तो u रखिए और टाइम का वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर 2h/g, 2h/g। इसी के साथ ये अपना आ गया रेंज का फॉर्मूला।
तो ऐसा सिचुएशन जब भी हो, आप चाहे तो ऐसे में रेंज निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन इस पे करवाते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपको फील आएगा जो क्या है इसमें। देखिए ये डेरिवेशन बिठा देते हैं। डेरिवेशन का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे एकदम। आइए देखिए क्वेश्चन आपके सामने हम क्या दिए, जो एक प्रोजेक्टाइल है, पहले तो ये हाइट दिया गया है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर पे है, और यहां से यू वेलोसिटी से फेंका गया जिसका वैल्यू कितना है 10, ये यहाँ पे आके गिरा एकदम टवाक से, ठीक है। अब ऐसे केस में आपसे पूछा जाए टाइम इक्वल टू क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, √2 h/g लगा दीजिए। h का वैल्यू कितना है 20, रखिए 2 × 20/10, ये गया 4, तो √4 जो आया इक्वल टू कितना आ गया 2 सेकेंड। कितना सेकेंड लगेगा माय डियर स्टूडेंट 2 सेकेंड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रेंज क्या होगा ऐसे केस में, तो ये इधर फेंका गया था, तो रेंज इक्वल टू देखिए यू का वैल्यू कितना है 10 यहाँ पे, और टाइम का वैल्यू 2 निकल के आ गया, ये रखिए, तो आपको रेंज इक्वल टू निकल के आ गया 20 मीटर। मुबारक हो, आपने ये जो फॉर्मूला सीखा था टाइम इक्वल टू √2 h/g हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, और साथ साथ रेंज का जो फॉर्मूला देखे थे, ये सारा कुछ आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है। और इससे आगे का जो है ना वीडियो देखिए, चलिए देखिए इससे आगे फोकस लॉक चलिए, तो देखिए ये जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले क्या बताए थे, ये जैसे हुआ हाइट यहां से कितना है टावर का 20 मीटर, ठीक है, ये हाइट है, यहां से हम फेंके थे, ये यहां से ऐसे ऐसे होते होते यहाँ, यहाँ जब आया तो यहाँ पे मैंने देखिए 10, इधर भी वेलोसिटी हो गया 10, इधर भी, मतलब ये जो इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो क्या है फिक्स है 10, ठीक है। जबकि आपसे अगर पूछा जाए जी इस पॉइंट पे अब वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इक्वल टू बताइए क्या हुआ, √2gh आपको पता है, इसके लिए 2 × g का वैल्यू कितना हुआ 10, और h का वैल्यू कितना हुआ, तो देखिए वहां पे 20 है, टोटल यहाँ पे आ गया क्या 400, तो यहां से अगर देखा है तो 20, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इक्वल टू कितना आ गया 20, समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, जो पूछ रहा है क्या, वेलोसिटी आप बताइए एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इन एक्स इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी वाई इक्वल टू व्हाट, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे आपको बताना है जो वेलोसिटी एक्स के अबाउट क्या होगा और वाई के अबाउट क्या होगा। चलिए देखते हैं, सबसे फर्स्ट आ गया क्या इसमें, जो एक्स के अबाउट तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा, वो कोई भी टाइम दे दिया जाए, तो ये तो जो है ना वेलोसिटी ऑफ एक्स ये तो 10 ही निकल के आया, क्योंकि आपको क्या बताया एक्स वाला हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि उधर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं लगता है, तो वो 1 सेकंड है 2 सेकंड है जो भी है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगा, और इसलिए वी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10। वी वाई का वैल्यू आप चलिए कैलकुलेट करते हैं, वी वाई का वैल्यू क्या है, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो 10 है वेलोसिटी इन एक्स है, वेलोसिटी इन वाई इस मैक्सिमम हाइट पे 0 होता है, चलिए करके देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाई इक्वल टू ये तो 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, और यहाँ पे प्लस या माइनस, माइनस लेंगे माइनस जी होगा एक्सीलरेशन, माइनस जी टी, तो वेलोसिटी ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ गया, तो -10 इंटू टी का वैल्यू कितना दिया गया 1 सेकेंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी इन वाई एक्सिस आ गया -10 ये बता रहा है वेलोसिटी नीचे की तरफ है, समझ में आया कि जैसे अगर देखा जाए
तो देखिए यहां से प्रोजेक्टाइल किया गया, तो 1 सेकेंड पे अगर वेलोसिटी y के तरफ, ये x के तरफ 10 है, तो y के तरफ इधर भी क्या है -10, इसलिए लिखे ताकि वो नीचे के तरफ है, इस बात को रिप्रेजेंट करना है। अब अगर जैसे मान लो यहाँ पे थीटा कुछ बनेगा ना, तो ये थीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आएगा, tan थीटा। tan थीटा मतलब 10/10 x/y जो होता है 10/10 1 आ गया, मतलब 10 कितना डिग्री के लिए 1 आता है, 45 के लिए कितना क्या आता है 45। देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। तो अगर आपसे थीटा पूछ दिया जाए, यू एक्स का वैल्यू पूछ दिया जाए, यू वाई का वैल्यू पूछा जाए किसी भी टाइम पे, कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी होता है यार ये सब। प्रोजेक्टाइल एकदम इजीएस्ट है, इसमें कोई माथापच्ची करने वाला नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। आइए आपको इससे आगे की स्टोरी बताते हैं, क्या क्या सब है इसमें, ठीक है, पूरा पढ़ते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ऐसे फेंके, ये यहाँ से टपाक 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 यहाँ पे आगे गिरा, इस पॉइंट पे। क्वेश्चन पहले बताते हैं क्या, एक क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, वेलोसिटी इसका कितना दिया है 50, ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना दिया गया है मुझे 37, तो इधर जो है ना 50 साइन 37 पहले कर लीजिए, तो कितना आ गया 50 गुना साइन 37 का 3/5 इक्वल टू कितना निकल के आता है 30 आंसर। तो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस जो है ना, ये तो ये हो जाएगा, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा, तो इसके लिए वी एक्स इक्वल टू क्या होता है वी कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 50 कॉस 37 डिग्री, और यहाँ पे क्या होता है कॉस 37 का 4/5, तो 50 इंटू 4/5, 5 को 20, 200/50, 4×5 = 20, 40 निकल के आ गया। तो इस केस में जो है ना, अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल जो ऐसा है, तो इसमें इधर की तरफ वेलोसिटी कितना है 40, और ऊपर की तरफ कितना है 30, ये समझ में आ गया। ये है क्या वी एक्स या यू एक्स, और ये क्या है बी वाई, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है क्या, ऐसे केस में आप टाइम कैलकुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम इक्वल टू 2u/g होता है ना, यू वाई के तरफ लिया जाता है। चलिए देखते हैं, टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 गुना यू वाई कितना है 30, देखिए यू वाई 30 दिया हूं बटे 10, ये काटा 6 सेकेंड आ जाएगा। क्या दिक्कत है यार इस क्वेश्चन में, बन गया ना। इसमें एक और पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहा है जो पोजीशन आपको कैलकुलेट करना है पार्टिकल्स का एट 2 सेकेंड, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन जो है ना 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करिए क्या होगा। चलिए कैलकुलेट करके बताते हैं हम, ये क्वेश्चन है, देखिए देखिए पोजीशन इन वाई एक्सिस मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस आपको दिया गया है यू वाई, तो यू इधर की तरफ कितना है 30, कितना सेकंड के लिए टाइम दिया है 2 सेकंड, गुना 2, और प्लस की जगह पे यहाँ माइनस, क्योंकि जी आएगा माइनस, एक्सलेशन इक्वल टू माइनस जी, तो -1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, टाइम का वैल्यू 2 है। देखिए कितना निकल के आ गया एक्स वाई इक्वल टू 30 दूनी 60 माइनस, यहां से तो कट जाएगा ये 5, तो 20 आ गया,
60 माइनस 20 इक्वल टू आ गया 40। ठीक है, ये 40 मीटर निकल करके आ गया। ये वाई की तरफ मूवमेंट हुआ। अब हमको देखना है किसकी तरफ, एक्स की तरफ। और एक्स की तरफ रेंज निकालने के लिए आपको हम बताए हैं जो यू वाई, इसमें जो है ना यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है इसमें 40। तो 40 गुना टाइम का वैल्यू कितना निकला हुआ है 2 सेकेंड दिया हुआ है ना। तो 40 गुना 2 कितना आ गया, टाइम निकला हुआ है इसमें, टाइम 6 निकला था। ये दिया हुआ बोला नहीं, टाइम 6 निकाले जो थे। ये अगर इसमें देखा जाए तो कितना आ गया 240 मीटर। अभी टाइम का वैल्यू जस्ट हम निकाले थे, टाइम इक्वल टू रूट अंडर 2h/g। यहीं से 2 बोले h का वैल्यू कितना होता 30, टाइम इक्वल टू 2u/g से। अभी तो कैलकुलेट किए थे 2u/g से, तो 2 गुना 30/10, यही तो काट करके 6 लाए थे। यही 6 का वैल्यू रखे वहां पे और लाए हैं। इतना सेकंड पे अगर बोला जाए 6 सेकंड में क्या होगा रेंज। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे देखिए यहां से अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं, ये पॉइंट ए है, ये नहीं 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका वेलोसिटी आपको दिया गया है 2i + 3j। तो बोल रहा है जब ये पॉइंट बी पे यहाँ पे लॉन्च होगा, इधर वापस लौटेगा तो क्या होगा। तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो सेम होता है, तो 2i, लेकिन वाई में क्या हो जाएगा माइनस, उस समय ऊपर जा रहा था अब नीचे जा रहा है, तो -3j ये आ जाएगा वेलोसिटी। यही पूछा गया। एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं देखें, और उसी के साथ अपना ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा का पूरा। ये क्वेश्चन बस कर लीजिए। देखिए एक हवाई जहाज है, ठीक है, और इस हवाई जहाज में, ठीक है, ये एक हवाई जहाज है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया पंख, सीधा करते हैं। ये एक हवाई जहाज है, ठीक है, ये 2000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है आराम से, ठीक है, और इसका वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी मतलब यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 100। इससे अपना आराम से उड़ रहा है। अब अचानक से इसके मन में आया जरे रुको एक बम मारते हैं, ठीक है, जैसे युद्ध हुआ था ना अभी जस्ट थोड़ा दिन पहले पाकिस्तानी का जो बम मारा था, वो वीडियो देख रहे, खतरनाक वीडियो था ना। तो ऐसे ही मान लीजिए यहां से एक बम निकला। अब ये जो बम निकलेगा इससे, तो क्या लग रहा है कि जो प्लेन का वेलोसिटी है वही इसका भी वेलोसिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, u = 100। एक बात आप गौर किए, कभी जैसे मान लीजिए बस चल रहा है, आप उससे उतरते हैं तो आपको भी वेलोसिटी आ जाता है बस का, ये बात गौर किया होंगे। अगर आप नहीं दौड़ेंगे थोड़ा सा तो आप गिर जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही इससे अगर ये उतरेगा तो इसका भी वेलोसिटी वही होगा जो इसका वेलोसिटी है, ठीक है। ऐसे कैसे आपसे पूछा जा रहा है ये जो बम गिरेगा ऐसे प्रोजेक्ट करके, तो आप सबसे पहले टाइम बताइए कितना टाइम लगेगा उसको नीचे गिरने में। और दूसरा बात, यहां से यहां तक ये जो दूरी है रेंज, ये बताइए क्या होगा। दूसरा पॉइंट, तो टाइम के लिए आपको हम फॉर्मूला बताएं, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में टाइम इक्वल टू क्या होता है √2h/g। और h कितना दिया गया देखिए 2 गुना 2000/g मतलब 10। इसको इससे काट दीजिए, कितना आ गया √400 बराबर कितना हुआ 20। तो 20 सेकंड में ये जो बम है ये नीचे गिरेगा। और उसके बाद दूसरा टर्म आ गया क्या, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। तो रेंज इक्वल टू आपको बताएं वेलोसिटी इन वाई एक्सिस,
तो ये y के तरफ मतलब वेलोसिटी इन x एक्सिस, ये x के तरफ ही है, y के तरफ तो मैक्सिमम हाइट में 0 हो जाता है। तो ये क्या होगा, वेलोसिटी इन x एक्सिस इनटू टाइम। तो x एक्सिस की तरफ कितना है 200, ये 100 दिया हुआ है ना, तो 200 नहीं 100 होगा, 100 इनटू टाइम कितना आ गया 20, तो रेंज ये आएगा 2000 मीटर। मतलब समझिए आप यहां पे पैकेट गिराएंगे ना तो वो जाकर के गिरेगा कितना 2000 मीटर, समझे कि नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जब वहां पे आए तो वहां पे बम गिराएंगे, नहीं, पहले से गिराना पड़ता है तब जाके वो उस टारगेट को खत्म करता है। और इसका बहुत ज्यादा अप्लाई कब होता है, जब युद्ध वगैरह होता है। हमारा एकदम टारगेट करके पहले से फिक्स कर देता है, एकदम कैलकुलेट कर करके, ठीक है, और तब जाके बम मारता है, तब धुआं धुआं होता है। तो ये चैप्टर अपना जो है ना प्रोजेक्टाइल जो था ये पूरा का पूरा एकदम धुआं धुआं हो गया। अब एक और वीडियो आएगा आधा घंटा का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम और रेन मेन प्रॉब्लम, जिसमें मतलब छाता से कैसे बचेंगे हम लोग बारिश से, वो देखेंगे। दूसरा बात, एक बहुत स्पीड में नदी जा रहा है, ठीक है, उस नदी में हमको नाव लेके आना है और तब नाव को क्रॉस करवाना है, समझे कि नहीं। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से एकदम। यूट्यूब चैनल को जो है ना अपना ये जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए यार, जब समझ में आया हो, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो कुछ भी, तो आप जरूर कमेंट करिए, ठीक है। आपका कमेंट जो है ना वो मेरे लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम जो है ना मोशन इन 2D का एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, जिस वीडियो में है क्या अपना जो रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, हम लोग आज देखने वाले हैं जो रिवर बोट का प्रॉब्लम कैसे होता है, क्या होता है, रिवर बोट का क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप जानते हैं ना रिवर बोट जो है वो 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल होता है। उसमें आप बोट को लेकर के निकलने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ना इसमें क्या होता है, आप यहां से एक बोट लिए और चल दिए, आपका प्लान रहता है यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ए पॉइंट से चले बी पॉइंट पे, अभी बस 1 सेकंड का ओवरव्यू दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है, पानी इधर से आते रहता है, एकदम कल कल पानी एकदम ऐसे, तो कुछ वेलोसिटी ऑफ रिवर भी होता है, ये आपके बोट को थोड़ा सा ऐसे दहा के लेके चल जाता है इधर। यहाँ आप यहां से चले थे, सोचे थे यहाँ पहुंचाएंगे, आपको लेके पहुंचा दिया यहाँ, समझेगा। तो देखिए इसमें जो है ना एक्स एक्सिस में भी कुछ मोशन हुआ, यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस अगर होगा तो ये एक्स एक्सिस में भी कुछ बढ़ा है यहाँ तक, जैसे अगर 2 ले ले, अगर देखा जाए तो वाई एक्सिस में भी कुछ लिया गया है यहाँ तक, जैसे वाई का वैल्यू भी 2 ले लेते हैं, तो ये मोशन कैसा हो जाता है 2 डायमेंशनल हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी रिवर बोट प्रॉब्लम को धुआं धुआं करने वाले हैं, और आपको पता है इसमें कुछ नया चीज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, एकदम जो रिलेटिव मोशन में देखे थे ना उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और ये जो जितना भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए रिवर बोट प्रॉब्लम का शुरुआत करते हैं। रिलेटिव मोशन हम आपको बताए थे क्या क्या सब सुनिए। सबसे फर्स्ट हम आता है क्या, देखिए ये एक तालाब है या एक नदी है, तालाब नहीं एक नदी है, रिवर दिया हुआ है। इस नदी में आप यहाँ पे एक बोट लेके निकले, समझे कि नहीं, बोट लेकर के चले जो, चलो आज इस ए पॉइंट से चल करके हम पहुंचना है हमें कहा बी पॉइंट तक, ये आपका प्लान था ऐसे, समझ में आया कि नहीं। लेकिन आपके साथ होता कुछ ऐसा है, जो नदी का जो पानी है वैसे कलकल ऐसे एकदम होते 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 ये आ रहा है, और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये क्या है, रिवर का वेलोसिटी है, कुछ पानी का वेग रहता है ना, वो आता है और आपके नाव को, ये जो आपका बोट है इसको थोड़ा सा दहा के इधर लेके चले जाता है। यहाँ देखिए ये होता है वेलोसिटी ऑफ बोट, समझेगा, यहाँ इधर लेके पहुंचा दिया। तो आपका बोट चला था यहां से और पहुंच गया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम सी पॉइंट बोल देते हैं, जबकि आपका पहुंचाने का कहां था बी पॉइंट पे। ये क्यों हुआ, क्योंकि इधर ये जो है एक्स एक्सिस की तरफ ये होता है एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ क्या होता है वाई एक्सिस, इधर की तरफ से आया पानी और ये आपके बोट को दहा के लेके इधर चले गए। तो यही सीन आपके साथ देखने को मिलता है रिवर बोट प्रॉब्लम में। आइए अब इसको समझते हैं क्या कैसे।
सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताते हैं रिलेटिव मोशन। आपको हम पढ़ाए थे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या था, इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। रिलेटिव मोशन आप याद करिए, जिसमें हम आपको बताए थे जो आप आगे जाते हैं तो पेड़ कैसे पीछे चले जाता है, ठीक है, ये इसी में देखे थे रिलेटिव मोशन में। तो ये जो है ना, ये फॉर्मूला आपको पहले से पता है रिलेटिव मोशन से। अब इसी फॉर्मूला का हम कुछ यूज करेंगे यहाँ पे और ये रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं और सिस्टमेटिक एक बनाते हैं डायग्राम। समझिए इसमें ऐसा हुआ एक्चुअली, ठीक है, जो आप बोट लेकर के इधर देखिए, आप बोट लेकर के निकले और आप अपने बोट का वेलोसिटी कुछ इधर दिया, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये इसके ठीक, ये इसको ए मानो, ये इसके ठीक सामने इधर ये बी पॉइंट, ये जो कुछ थीटा है यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, इसमें लेकर के हम चले। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये आपका उधर टेंडेंसी था, आप ट्राई किए बोट को इधर ले जाने का, क्योंकि आप सोचे जो थोड़ा सा इधर ले जाने का कोशिश करेंगे तो पानी बहुत से बहुत दहाएगा तो हमको इस सामने पहुंचा देगा, ठीक है। लेकिन ये बोट फाइनली पहुंच गया यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट, और वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर की तरफ था, इधर की तरफ। ये तो अपना बहते जा रहा है इधर की तरफ, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ पे तीन टर्म हम आपको बताएं। देखिए आपका जो है ना, आप ट्राई किए किधर जाने का, इधर, ये आपका ट्राई किया हुआ वेलोसिटी, ट्राई किया आप इधर जाने का, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, इस वेलोसिटी से। जबकि एक्चुअली में पहुंचा कहां पे, यहां पे पहुंच गए। एक्चुअली में कहां पहुंचा, ये इधर, जिसको हम लोग बोले वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये रिवर का वेलोसिटी है। अब अगर आपको हम बताएं यहाँ पे, जो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है, सेम ऐसे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लिख देंगे जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी ऑफ बोट आपको निकालना है, ये एक्चुअल यही है, रिजल्टेंट आपका यही है, समझे कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर भेज दीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दोनों मिला के जो रिजल्टेंट आया यही है वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट है। क्या है ये, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, समझ में आया। तो वेलोसिटी ऑफ बोट, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, इसलिए प्लस हो गया क्योंकि हम इसको उधर भेजे थे तब जाकर के ऐड हुआ था, तो ये आ गया क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये रिजल्टेंट आ गया। ये ठीक उसी तरह से जैसा आपको पता है आप लोग लिखते थे सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते थे, सेम इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब आइए इससे आगे आपको बताते हैं सबसे पहला टर्म, जो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है। वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू क्या होता है, ये इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू, कहां से, ग्राउंड से। जब आप एक ग्राउंड पे बैठ गए ऐसे यहां से, और तब अगर आप देखेंगे ना तो आपको जो है ना कुछ इस तरह से दिखाई देगा यहां से, जो अरे बोट तो बस यहां से खुला और यहां पहुंचा है। तो ग्राउंड से देखने पे जो आपको दिखाई देता है वो VV दिखाई देता है, और VV इक्वल टू होता है VV विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। ग्राउंड से जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा जी यहां से खुला और यहां पहुंच गए, ठीक है। आपको पता है ना मोशन विद रिस्पेक्ट टू होता है, ये डिपेंड करता है जो आप कहां से देख रहे हैं मोशन को। तो अगर ग्राउंड से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वेलोसिटी ऑफ बोट, ये रिजल्टेंट। जबकि अगर आप रिवर से बैठ करके देखेंगे, नदी से देखेंगे,
तो आपको हर एक पर लगेगा जो बोट उधर जाने का कोशिश कर रहा है, समझेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और एक बार जानते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए थे कि जहां से हम देखते हैं उसको हम रेस्ट में मानते हैं। क्या मानते हैं? रेस्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेस्ट। जहां से देखते हैं मोशन को उसको हम बोलते हैं रेस्ट। ये हम रिलेटिव मोशन में आपको बताए हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब एक बार अगर देखा जाए, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, ये तो रिवर से देखने पे दिखाई देता है। तो रिवर से देखने पे क्या दिखाई देता है? जो इंजन का जो वेलोसिटी है, तो इसी को आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, ये वेलोसिटी ऑफ इंजन है। इंजन, क्योंकि इसमें रिवर का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, नो रोल ऑफ रिवर, वीवीआर जो है इसमें नो रोल ऑफ रिवर, नो रोल ऑफ रिवर, इसमें रिवर का कोई रोल नहीं है। समझ गए ये बात? अब इसके बाद आइए आपको बताते हैं, ये पॉइंट समझ में आ गया नहीं? यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब एक बात देखिए इसमें क्या आ गया। सबसे पहला बात मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक ये क्लियर हो गया, जो वेलोसिटी ऑफ बोट ये कहां से होता है? जब ग्राउंड से देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर ये कहां से है? जब हम रिवर से देखते हैं बोट को। समझ गए? और तीसरा है क्या? ये रेस्ट होता है, इसमें नो रोल ऑफ रिवर, इसमें रिवर का रोल नहीं है। ये वेलोसिटी है किसका? इंजन का, वेलोसिटी ऑफ इंजन। समझ में आ गया यहां तक सारा कुछ? अब ये तो समझ में आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट ये रिजल्टेंट होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट लिखना था ना, तो इसको हम इधर भेजे, तो ये माइनस था तो इधर प्लस चले जाएगा, इसलिए प्लस लिखे। ठीक है, आइए देखते हैं इससे आगे का पॉइंट। समझ में आ गया सबको? देखिए, बस अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, कुछ खास कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, यहां आपको दिखाते हैं। ये था ऐसे बोट, मतलब ये रिवर है, इस रिवर में हम बोट लेके उतरे और ये वेलोसिटी दिए इधर, इधर की तरफ क्या वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और ये जो रिवर है, ये जो नदी है, इस नदी का कुछ विड्थ होगा कि नहीं, चौड़ाई होगा कि नहीं होगा? तो इसका चौड़ाई हम बोल दिए विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू। क्या बोले? विड्थ इक्वल टू डब्ल्यू। अब इस केस में क्या हुआ, यहां से हम लेके चले और हमारा टेंडेंसी था कि यहां पहुंचना है, जबकि बोट यहां पहुंच गया। तो बताइए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ए बोले, ये पॉइंट है इसको हम बी बोले। ठीक है, अब ये लेके चले गया यहां पे, तो यहां से यहां तक ये तो दहा के लेके गए हैं ना इतना, तो इसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं, DRIFT। और ड्रिफ्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे रिप्रेजेंट किए? एक्स से। और ऐसे केस में आपको ये बात पता है, जो इधर की तरफ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब अगर आप कंपोनेंट तोड़ना चाहें तो तोड़िए, यहां से ये थीटा दिया गया है, तो अगर ये थीटा इधर से दिया गया है, तो इधर की तरफ वेलोसिटी क्या होगा? VBR cos थीटा। इधर से थीटा आता है, उधर क्या आता है? VBR cos थीटा। और इधर की तरफ क्या होगा? VBR sin थीटा। समझ गए? तो ऊपर की तरफ जो है ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर cos थीटा, क्योंकि उधर से थीटा दिया गया है, यहां देख रहे हैं थीटा दिया गया है। और उसके ठीक जो है ना दूसरा परपेंडिकुलर पोर्शन हुआ क्या? VBR sin थीटा। क्लियर हो गया यहां तक? अब टर्म आता है क्या इसमें, जो अगर आपको बोला जाए जो नेट वेलोसिटी का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहला बात, ऊपर की तरफ क्या आया है? यहां देखिए सिस्टमेटिक, ऊपर y एक्सिस है और इधर की तरफ x एक्सिस है। तो y की तरफ कौन सा वेलोसिटी आया?
y की तरफ एक वेलोसिटी है जिसका नाम है वी बी आर कॉस थीटा, वी बी आर कॉस थीटा। क्या है इधर की तरफ वी बी आर कॉस थीटा, ऊपर की तरफ आया, ठीक है। जबकि अगर देखा जाए जो इधर की तरफ क्या है, तो इधर की तरफ था वेलोसिटी ऑफ रिवर, और आपको दिखाया है इधर की तरफ था क्या वी बी आर साइन थीटा। तो मोस्ट ऑफ द केस में वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा ही होता है इधर, कंपोनेंट है ना बस। इसको हम यहां से मिटा के इधर लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू साइन थीटा। ये आ गया इधर की तरफ x की तरफ, और y की तरफ क्या आ गया वी बी आर कॉस थीटा। समझ में हो आगे आगे आप लोग को। अब अगर जैसे देखिए इसका रिजल्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट, ये बताया ये क्या वेलोसिटी ऑफ बोट है। तो अगर आपको ये लिखना है तो रिजल्टेंट निकालिए इस दोनों का। रिजल्टेंट लिखना हम आपको सिखाए हैं। तो जैसे देखिए अगर एक एग्जांपल के लिए अगर x है और ये y है, इसका रिजल्टेंट क्या निकालेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये तो हम आपको बता चुके हैं, जी रूट के अंदर देखिए स्क्वायर कर दीजिए रिजल्टेंट आ जाएगा। अब इस दोनों का भी रख के देखिए रिजल्टेंट क्या आता है। तो रिजल्टेंट इक्वल टू आएगा रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये जो है इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा का स्क्वायर। समझेगा। अब ये दोनों का स्क्वायर कर लिए, अब इसके स्क्वायर करने से अपना क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट लिखना आपको सिखा दिए, प्लस कंपोनेंट बता दिए किधर कंपोनेंट टूटेगा, वेलोसिटी बता दिए जो y की तरफ क्या क्या आता है वेलोसिटी वी बी आर कॉस थीटा, और x की तरफ क्या आता है वी बी आर साइन थीटा। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट सारा कुछ, ठीक है। अब आपको एक बात बताते हैं, सुनिए। क्वेश्चन आता है क्या क्वेश्चन आता है, मिटाते हैं इसको। देखिए ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ आया है वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा। इधर की तरफ आया क्या वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा, यही आया है। और जो नदी है उस नदी का आपको चौड़ाई क्या बताएं, यहां से यहां तक ये W, क्या है ये W, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो टाइम बताइए कितना टाइम में बोट क्रॉस कर जाएगा इस रिवर को, तो क्रॉस करने के लिए आपको बताते हैं टाइम वेलोसिटी इक्वल टू आपको पता है ना क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर टाइम इक्वल टू देखा जाए तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। और देखिए ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस के की जगह पे या डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिखाएगा ये W, जो ये डिस्प्लेसमेंट है उसी को तो पार करना है। और वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या है y एक्सिस में एक ही वेलोसिटी वी बी आर कॉस थीटा रख देते हैं, वी बी आर कॉस थीटा। ये आपका निकल करके आ गया टाइम, जो इतना टाइम, ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या लिखा है विड्थ, चौड़ाई जो है, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो टाइम का क्या फॉर्मूला है तो आप ये फॉर्मूला में लगा करके आंसर निकाल दें। अभी हम लोग इस पर पीवाईक्यू भी करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखिए आपको बताते हैं जो बोट को हम वीवीआर से इधर ले जाना चाह रहे थे, जबकि ये बोट पहुंच गया यहाँ, यहां से यहां तक ये एक्स बताया था, ये ड्रिफ्ट था, ड्रिफ्ट एक्स हम माने थे किसको, ड्रिफ्ट को। तो एक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा, ये तो एक्स एक्सिस का बहुत मूवमेंट हुआ ना, तो वेलोसिटी ऑफ डी आर आई ड्रिफ्ट इक्वल टू, इसको तो एक्स मानते हैं, तो एक्स इक्वल टू आ गया क्या v इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। और ये वेलोसिटी इसमें किधर की तरफ लेंगे, एक्स एक्सिस, क्योंकि ये मूवमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है, और एक्स एक्सिस का वेलोसिटी आपको बता चुके हैं क्या होता है,
तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोथ रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा इंटू टी। और टाइम का वैल्यू आपको यहां से पता है, आप ये रख लीजिए, आपका निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें कुछ सिचुएशन बनता है, जैसे बोट वाले जो है ना, वो हमको बोले क्या, जैसे ऐसा करिए, हमको मिनिमम टाइम बताइए का एक फॉर्मूला बताइए जिसमें हम मिनिमम टाइम में अपने बोट को क्रॉस करवा लें नदी को। तो अभी हम लोग अब देखने जा रहे हैं मिनिमम टाइम का सिचुएशन। ठीक है, जो कितना मिनिमम टाइम में क्रॉस कर सकता है रिवर। देखिए क्या सिचुएशन बनता है, आपको बताते हैं मिनिमम टाइम का सिचुएशन कैसा है। सबसे पहला बात, टाइम इक्वल टू हम आपको बताएं क्या, विड्थ बाय वी बी आर कॉस थीटा। एक बात बताइए, ये वी बी आर जो है, ये तो वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, इसको हम बोलते हैं इंजन का ये वेलोसिटी है। ठीक है, और आपको पता है बोट जो चलता है उसका इंजन का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसे 140 किलोमीटर 160 ऐसे जो भी होगा वो होगा। ये तो समुद्र, ये जो नदी का चौड़ाई है इसमें तो हम कोई चेंज कर ही नहीं सकते। तो टाइम के साथ हम क्या चेंज कर सकते हैं, कॉस थीटा। और टाइम और कॉस थीटा कैसा रिलेशन में है, इनवर्स में। तो अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कर दें तो टाइम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मिनिमम। ठीक है, तो ऐसे केस में कॉस थीटा मैक्सिमम, मैक्सिमम का वैल्यू कितना निकल करके आता है, 1। मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही आता है कॉस थीटा का, उससे ज्यादा तो होता नहीं। तो ये कितना एंगल पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे। थीटा इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, 0 डिग्री, तो ये निकल के आता है 1। अब एक बात बताइए, टाइम का फॉर्मूला हम आपको बताएंगे यहाँ पे, जो W बाय वी बी आर कॉस थीटा। तो W तो ऊपर में रहेगा, वी बी आर कॉस थीटा के जगह पे कॉस 0 डिग्री लिखा है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 1। तो टाइम इक्वल टू क्या आ गया, W बाय वी बी आर। ये अपना आ गया मिनिमम टाइम का सिचुएशन। मिनिमम कितना कम से कम टाइम में क्रॉस कर जाएगा, इसके बेसिस पे हम एक सोच रहे हैं, क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन ये है, जो आपको दिया गया वेलोसिटी ऑफ रिवर इक्वल टू 3 और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया गया जैसे 4। अब आपको ऐसे केस में समझेंगे, और ये जो रिवर का चौड़ाई है, यहाँ देखिए ये चौड़ाई दिया गया विड्थ रिवर का, जिसका वैल्यू है 12। समझ गए। अब ऐसे केस में आप हमको टाइम इक्वल टू बताइए क्या होगा। तो टाइम इक्वल टू W बाय वी बी आर। तो W कितना दिया गया, 12 ना, 12 दिया गया, और वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया गया, 4। तो टाइम निकल के आ गया 4 या 12। 3 सेकेंड में ये बोट क्रॉस कर जाएगा उस नदी को, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। समझ गए। तो क्रॉस करने में हम ये बता रहे हैं, इसमें भले ही डेविएशन देखने को आप मिल सकता है, लेकिन जो है टाइम कितना लगेगा, 3 सेकेंड में वो क्रॉस कर जाएगा इस तरफ से उस तरफ। ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए जो ड्रिफ्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ पहुंचना था, ड्रिफ्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ऐसे केस में x इक्वल टू क्या होता है, वी एक्स इंटू टी। और वी एक्स का वैल्यू इसमें क्या आ गया, देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू टाइम का वैल्यू कितना है 3, x इक्वल टू कितना हो गया 9। तो ये 9 जो निकल के आ गया, ये आपका ये ड्रिफ्ट निकल के आ गया, x इक्वल टू 9। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको रिजल्टेंट निकालना, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर की तरफ है 3 और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है इधर की तरफ 4, इसका रिजल्टेंट बताइए वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा।
कोई बात नहीं, रिजल्टेंट इक्वल टू आपको पता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करते थे ना, सेम रखिए। वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 9 और 4 चौक 16, तो भी इक्वल टू आ गया √25 इक्वल टू 5। तो भी इक्वल टू ऐसे केस में आता है 5। तो मिनिमम टाइम पे सारा कुछ समझ में आ गया। तो जब 0 डिग्री होता है ना थीटा का वैल्यू, तो वैसे केस में ये मिनिमम टाइम होता है। मतलब क्या, तो ये देखिए जैसे ये है, यहां से हम लेके चल रहे हैं, ये वाई एक्सिस है। अब इसी एक्सिस के अबाउट इधर 0 डिग्री बनाते हुए वाई एक्सिस से अगर हम बोट को पानी में डालेंगे ना, तो वो हमारा जो पहुंचेगा वो होगा मिनिमम टाइम। और मिनिमम टाइम से रिलेटेड ये आपको क्वेश्चन भी हम करवा दिए सारा, ठीक है। तो ये पहला सिचुएशन हम बता रहे थे जिसको हम बोले थे मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम सिचुएशन। ये फर्स्ट कंडीशन था। एक और कंडीशन आता है जिसमें बोट वाला आएगा, बोलेगा भैया सर इधर बताइए ना, जो 0 ड्रिफ्ट कैसे होगा। ये जो हम ले जाने का कोशिश करते हैं यहाँ और हमारा पहुंच जाता है यहाँ, तो ये ड्रिफ्ट का वैल्यू 0 कैसे करें, उसके लिए भी नया कॉन्सेप्ट आइए सिखाते हैं आपको, देखिए उसमें क्या हो। दूसरा सिचुएशन हम लोग देखने जा रहे हैं, 0 ड्रिफ्ट। यार डायलॉग वो लोग भी एक दो हो जाना चाहिए, खाली क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। अभी देते हैं डायलॉग। देखें 0 ड्रिफ्ट कंडीशन पहले समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल। 0 ड्रिफ्ट कंडीशन में क्या आता है, ये दूसरा नंबर सिचुएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं 0 ड्रिफ्ट। इस केस में हमारा क्या प्लान है, जो ये जो ड्रिफ्ट होता है ना, जैसे हम बोट ले जाने का कोशिश करते हैं इधर भी आर, उस वेलोसिटी से उतारता है, हमारा ट्रायल रहता है यहाँ पहुंचने का, लेकिन ये जो यहाँ पहुंच जाता है ये ड्रिफ्ट है ना, ड्रिफ्ट, इसका वैल्यू हमको 0 करने का प्लानिंग है मेरा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो आपको तो पता है ऐसे केस में हम आपको वेलोसिटी का डायग्राम बता चुके हैं। जो ऊपर की तरफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ, यहाँ थीटा बनता है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऊपर की तरफ था, जिसका वैल्यू क्या दिए थे आपको, VVR cos थीटा। और इधर की तरफ क्या आया था, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के अबाउट था वेलोसिटी और ये वाई एक्सिस के अबाउट था। अब देखिए 0 ड्रिफ्ट करना है। 0 ड्रिफ्ट कब होगा, जब देखिए आपको समझाते हैं, रिवर आपको इधर ले जाने का कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते थे वेलोसिटी ऑफ रिवर, और हमारा एक कंपोनेंट इधर की तरफ आता था जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा। तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा ना, तो एक्स के एक्सिस के बाद तो कोई वेलोसिटी ही नहीं बचेगा, तो हमारा वेलोसिटी सिर्फ इधर की तरफ होगा VVR cos थीटा, और ऐसे केस में ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम होगा, 0 ड्रिफ्ट हो जाए। तो आइए इसका देखते क्या होगा, यहाँ पे 0 करना है इसको, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया, VR माइनस VBR साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा ऐसे केस में, तो इसको इधर लेके आते हैं, VBR साइन थीटा इक्वल टू VR। अब अगर देखा जाए जो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो लिखेंगे VR बाय VBR, ठीक है। ये वो एंगल बताएगा जिस एंगल से अगर हम बोट को नदी में उतारते हैं तो ड्रिफ्ट का सिचुएशन मिनिमम बनेगा, 0 ड्रिफ्ट हम देखें, या मिनिमम ड्रिफ्ट भी उसको बोलते हैं। तो आइए इसके सिचुएशन का एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको, ठीक है। फाइंड थीटा फॉर 0 ड्रिफ्ट, क्वेश्चन है फाइंड थीटा फॉर 0 ड्रिफ्ट, 0 ड्रिफ्ट ऐसे केस में। तो ऐसे केस में दिया गया है कि आपको जो
सबसे पहला बात, एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये इसका वैल्यू अगर आपको 1 दिया गया, और वेलोसिटी ऑफ बोथ टू रिवर, इसका वैल्यू अगर आपको 2 दिया गया, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर तो 1 है, यहाँ देखिए 1 और यहाँ 2, तो 1/2 आया, तो साइन कितना के लिए आता है 1/2? 30 डिग्री के लिए। तो ये समझ में आ गया। तो ये सिचुएशन हम आपको बताएं जीरो ड्रिफ्ट के बेसिस पे क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बात होता है, जो जीरो ड्रिफ्ट कब संभव नहीं है, समझेगी, वो आपको बताते हैं। तो जीरो ड्रिफ्ट देखिए कब संभव नहीं है। सबसे पहला बात, यहां समझिए, जीरो ड्रिफ्ट तब इम्पॉसिबल है जब, जैसे आइए हम लोग देखते हैं जीरो ड्रिफ्ट कब पॉसिबल नहीं है। तो एक बात आप खुद ही बताइए, आप बोट को लेके जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बोथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर है, इधर है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। अब एक बात देखिए, ऐसे कैसे, अगर इसका वैल्यू है 4 और इसका वैल्यू है 5, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर ज्यादा है, नदी का वेग ज्यादा है, और कम वेलोसिटी से आप उतारे हैं बोट को। यहाँ देखिए इधर पानी जा रहा है एकदम, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है ये 5 है, आपको दहाने का कोशिश किया जा रहा है 5 से, और आप चलने के लिए उतरे, वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर जो है ना ये 4 है। तो आपका इसमें कम है ना वेलोसिटी, तो आपको वो थोड़ा सा उधर दहा देगा ही देगा। आप कितना भी ट्राई कर ले, जीरो ड्रिफ्ट ऐसे कैसे पॉसिबल है ही नहीं, समझे कि। तो आइए आपको बताते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ बोट रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया गया, 5, देखें, और वेलोसिटी ऑफ बोथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 4। ये अगर काटेंगे तो 1 से ज्यादा आ गया, जो कि 1 से ज्यादा तो कभी भी ये संभव ही नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, ये तो 1 से ज्यादा आ गया। तो ऐसे केस में लिखते हैं जो ये 1 से ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है ऐसे केस में, क्योंकि साइन थीटा जो होता है ना वो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। वो जब भी होता है तो 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है, समझिए। तो फिर आपके मन में आएगा, जैसे सर मिनिमम ड्रिफ्ट ऐसे केस में बता दीजिए क्या होता है। तो मिनिमम ड्रिफ्ट में इसी को पलट लीजिए, आप पलटिए, साइन थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोथ रिस्पेक्ट टू रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये पलट करके आप मिनिमम ड्रिफ्ट ला सकते हैं, लेकिन जीरो ड्रिफ्ट इस केस में इम्पॉसिबल है। तो देखिए इसका वैल्यू कितना है, 4 होगा, और इसका वैल्यू कितना है, 5। तो 4/5 साइन के किस वैल्यू के लिए होता है, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 53 डिग्री। समझ में आ गया, इसी का वैल्यू है 4/5। तो जब हम बोट लेकर के 53 डिग्री के एंगल पे उतरेंगे ना, तो ऐसे सिचुएशन में मिनिमम ड्रिफ्ट होगा, कम से कम हमारा बोट जो है ना वो दहाएगा, नहीं तो पता चला जो गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया, वीडियो को रोक ही मत। देखिए एक जो है ना नीट का पीवाईक्यू हम लोग करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स में, ठीक है। इसमें सबसे पहला बात दिया हुआ है आपको क्या, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 14, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर देखिए 10, यहाँ पे 10 का वैल्यू से दिया गया वेलोसिटी। टाइम आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे cos 37 का और sin 37 का वैल्यू दे दिया गया। आप लोग इसको सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में बताइए, या एक क्वेश्चन इसको हम कर दें, खुद ही कर दें, चलिए एक हम ही कर देते हैं। सबसे पहला बात आपको हम बताए थे ऐसे सिचुएशन में, जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी ऑफ बोट विद टू रिवर cos थीटा, ठीक है, और इधर की तरफ क्या था, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विद टू रिवर साइन थीटा। ये था अपना वेलोसिटी का डायग्राम, ठीक है। अब चलिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद टू रिवर कितना है, 10,
और cos 37 का वैल्यू कितना आता है 4/5। ठीक है, तो 10 चौक 40/5 कितना आ गया 8 आगे निकल के। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया गया 14 दिया गया, 14 माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो 10 और sin 37 का वैल्यू दिया गया 3/5। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया 10 या 30 पंजे 5 तो 6 आ गया, 14 माइनस 6 इक्वल टू 8 आ गया। मतलब इधर की तरफ x की तरफ जो वेलोसिटी है ये भी 8 है और y की तरफ जो वेलोसिटी है ये भी कितना है 8 है। अब आपसे टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू आपको बताए थे w बाय y एक्सिस का जो कंपोनेंट है, y एक्सिस का कंपोनेंट क्या है VBR cos थीटा और इसका वैल्यू आपको कितना निकल के आ गया 8 आ गया। तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा, विड्थ कितना है चौड़ाई कितना है देखिए 400 दिया गया 400/8। ठीक है, इसको काटिए कितना मरतबे कटा 50 आ गया आंसर। और अगर आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस की तरफ कितना हुआ ड्रिफ्ट इसका निकालिए, तो ड्रिफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे वेलोसिटी इन एक्स इंटू टाइम करेंगे। वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस की तरफ कितना है 8 है, तो 8 टाइम कितना है 50 कितना हो गया, तो एक्स का वैल्यू आ गया आपको 400। और इसी के साथ रिवर बोट प्रॉब्लम होता है धुआं धुआं। इसके बाद रोटी वीडियो चलिए, तो आज आपको बताते हैं जो अभी तक तो आप सिर्फ सॉन्ग सुने होंगे जो बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में। ठीक है, तो सिर्फ सॉन्ग से काम नहीं चलेगा ना, थोड़ा क्वेश्चन भी करना उसमें बारिश का कॉन्सेप्ट भी सीखना है। आपको पता है कभी जैसे मान लीजिए हम लोग छाता लेके चलते थे, ऐसे छाता लेते हैं और चल देते हैं। कभी ऐसे देखे हैं जो छाता को ऐसे पलट करके चलते हैं, पलटेंगे तो पता चला छाते में पानी भर गया, गड़बड़ हो जाएगा ना इसमें। ठीक है, तो वैसे तो नहीं करते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है, हम छाता को कब कैसे रखते हैं, ठीक है, जिससे हम बारिश से बचते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं जब आप छाता लेके ऐसे नॉर्मल जाते हैं एकदम घूमते हुए, ठीक है, तो जब घूमते हुए जाते हैं ना तो ऐसे कैसे छाता आप ऐसे रखें, तो आप पे बारिश ऐसे आ रहा है इधर से, ठीक है, तो आपका छाता उसको रोक करके बचा रहा है आपको। लेकिन जब आप कार से आते हैं तो कार तो आपको आगे से हिट करता है एकदम। देखते हैं जब हम लोग ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं ना बारिश में, तो शीशा पर एकदम तरह बारिश गिरते रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन है बारिश का जिसको हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो मैं बारिश बन जाऊं तुम बादल बन जाना, ये सब तो सुनेंगे। आज बारिश पे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, और छाता रखना सिखाते हैं, कैसे छाता रखेंगे, कैसे बारिश से बचे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टर्म आ गया जो जैसे एक बारिश ऐसे गिरा इस तरह से। ठीक है, तो बारिश गिरता है तो बारिश का कुछ कंपोनेंट भी होगा, इधर की तरफ कोई कंपोनेंट और इधर की तरफ कुछ कंपोनेंट, क्योंकि आपको पता है दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स और एक वाई। तो इधर की तरफ जैसे मान इसका वेलोसिटी 4, इधर की तरफ 4, थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे 45 डिग्री बनाना, इधर से थीटा कितना 45 ही बनना। तो ऐसे कैसे बरसात आपको इधर से आ रहा है एकदम टकाटक आपके तरफ, तो इससे बचने के लिए आप यहाँ पे छाता लगाए। ठीक है, देखिए छाता रखना आज आपको हम सिखाते हैं, जो छाता कैसे रखे। तो छाता यहाँ रखे, उस पर आके बारिश गिरेगा टपाक से। ठीक है, अब आपके मन में सुझाव क्या, ये नॉर्मल सिचुएशन है जब हम छाता लेके जा रहे होते हैं आराम से। ठीक है, अब आपके मन में थोड़ा सा सोचा कि नहीं हम थोड़ा सा बारिश में दौड़ते हैं। ठीक है, और दौड़ने का प्लान किए, तो देखिए दौड़ेंगे तो क्या हो। अगर ये मानिए आप ये है यहाँ पे नमूना सा, ठीक है, और आप सोचे क्या जब दौड़ते हैं भागो रे भागो बरसात आया, समझ में आया कि भागने का प्लान किए, ऐसे भागना शुरू किया एकदम। ठीक है, जब भागना शुरू किए तो आपका वेलोसिटी इधर कितना है 4 से आप भागना शुरू किए। ठीक है, और बारिश का भी वेलोसिटी इधर कितना है 4 की तरफ ही है। तो बताइए अगर रिलेटिव देखा जाए तो इधर और इधर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा h लिख देते हैं, h से हम सफर नहीं, h से क्या हॉरिजॉन्टल।
अब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन इन हॉरिजॉन्टल माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन हॉरिजॉन्टल, ये हम लोग लिख लिए यहां से हम। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे सिचुएशन में, आपको ये बताते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, 4 है, और वेलोसिटी ऑफ मेन भी कितना है, 4। तो बताइए 4 माइनस 4 हो गया लाचार में 0, ठीक है, पूरे लाचार हो गए, एकदम खत्म ही हो गए। ऐसे केस में क्या हुआ, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो था रेन का वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ कौन सा कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ऐसे वाला कंपोनेंट बना, ठीक है। और ऐसे वाला कंपोनेंट में आप देख रहे हैं बारिश सीधा आपके सर पे आके गिरेगा, टवाक टवाक, ठीक है। तो ऐसे केस में छाता आप टेढ़ा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, भीग जाएगा। ऐसे केस में छाता आपको क्या रखना पड़ेगा, ऊपर ऐसे, ठीक है। हाँ, तो देखिए ऐसे केस में छाता यहां लगाना पड़ेगा। तो देखिए आपको बताए ना, तो जब आप जितना से रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उतना से अगर आप दौड़ रहे हैं तो ऐसे केस में छाता आपको क्या रखना है, ऐसे सीधा ऊपर रखना है, ताकि उस पर सीधा करके रेन गिरेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसका कैंसिल हो गया, बचा क्या, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए पहला सिचुएशन बताए थे नॉर्मल सिचुएशन, जिसमें छाता टेढ़ा करके एकदम टुबुक टुबुक आप चलते हैं एकदम घूमते हुए, ठीक है। और वो वाला सॉन्ग है ना, बारिश मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, वो बजाते हुए एकदम आप चलते हैं। दूसरा में देखिए सीधा आपके सर पे मारा एकदम टवाक से। और तीसरा सिचुएशन बताते हैं जब आप कार से कहीं जाते हैं, इसको दूसरा लिख देते हैं। तीसरा सिचुएशन आपको बताते हैं जब आप कार से जाते हैं। देखिए रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, 4, वर्टिकल भी कितना है, 4। और जब आप कार से चल रहे हैं तो आप कार चला रहे हैं एकदम, देखिए पूरा फास्ट कार आप चला रहे हैं, इधर आप चला रहे हैं 8 के स्पीड से एकदम। तो बताइए इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल है 4 और आप 8 से जा रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मेन या कार अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या आता है, इसको कार ही कर देते हैं, कार से चल रहे हैं कार, तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, इधर की तरफ 4 और मेन कितना है 8, तो 4 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ गया, -4। -4 का मतलब क्या समझ में आया, देखिए जी इस केस में वेलोसिटी इधर नहीं बल्कि इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वर्टिकल तो रेन का था 4, हॉरिजॉन्टल पहले इधर था लेकिन अब इधर आ जाए, माइनस में है ना, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, और रिजल्टेंट जब इधर आएगा तो एक कार के शीशा पे ऐसे मारेगा टवाक टवाक एकदम, और एकदम तगड़ा बारिश होगा एकदम पूरा शीशा पे, ठीक है। और इसी के साथ आपको हम सिखा दिए हैं, तो ऐसे कैसे देखिए छाता अगर आपको रखना है, वैसे तो आप कार से जा रहे हैं तो कार के शीशा पे गिरेगा, नहीं अगर आपको छाता रखने का शौक है, ऐसे खिड़की से निकालिए छाता फैले तो ऐसे आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 सिचुएशन बताए, पहला सिचुएशन में छाता हम ऐसे रखते थे टवाक एकदम जा रहे थे रख के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जब हम भागे, ठीक है, तो छाता ऐसे रखना पड़ेगा, और जब हम बारिश से ज्यादा स्पीड में भागने लगे तो छाता हमको ऐसे रखना पड़ेगा। यही 3 सिचुएशन बनता है। एक को तो मंद बुद्धि होता है ना, वो छाता ऐसे रख लेना, अब पता चले इसमें पानी भर दिया, तो ऐसे नहीं करना है, वो नमूना पंक्ति हुआ, समझ में आया कि? मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। इसी के साथ अपना ये जो मोशन इन 2D है ये पूरा का पूरा धुआं धुआं हो गया है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियो आएगा अपना क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप लोग इस चैनल को ज्यादा ज्यादा जो है ना सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, और अगर इस सब के बेसिस पे आपको और भी क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, ठीक है, जो भी चैप्टर होते जा रहा है, जैसे अपना वेक्टर हो गया, देखिए कौन कौन सा चैप्टर हो गया, वेक्टर कंप्लीट है पूरा एकदम वन शॉट में, मोशन इन 1D में कंप्लीट है, और आज अपना मोशन इन 2D भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM बोलते हैं इसको, ये स्टार्ट करेंगे हम। तो आप लोग जो है ना अगर इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन सेशन भी आपको चाहिए, ठीक है, आप चाहें जो सर इसका कैसे अप्लाई करें, वैसे तो हम सफिशिएंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन और भी अगर आपको करना है तो आप बोलिएगा, हम आपके लिए जो है ना वैसा वीडियो लेकर के आ जाएंगे जिसमें सारा क्वेश्चन वगैरह करवा देंगे।
ठीक है। तो आई होप आपको रेनमैन प्रॉब्लम पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।